तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कोर्ट फीस के बारे में। कोर्ट फीस न्यायालय द्वारा ली गई एक फ़ीस होती है जो न्यायालय किसी मुकदमे के दाखिल करने पर वादी या प्रतिवादी से प्राप्त करता है। साधारणतः कहा जाए तो जब न्यायालय में कोई प्रार्थना पत्र या वाद पत्र आदि दस्तावेज दाखिल किया जाता है तो उनकी साथ एक रकम न्यायालय को अदा की जाती है जिसे हम कोर्ट फीस कहते हैं। कोर्ट फीस न्यायालय शुल्क अधिनियम 1870 के तहत अदा की जाती है। यह टिकट आदि के रूप में होती है। कोर्ट फीस प्रॉपर्टी के अनुसार लगाई जाती है। जितनी रकम की प्रॉपर्टी या प्रॉपर्टी वाद होता है उतनी ही कोर्ट फीस लगाई जाती है। इस फीस को मापने के लिए कोर्ट फीस एक्ट में एक तालिका या अनुसूची होती है जिसके अनुसार कोर्ट फीस लगाई या अदा की जाती है। तो ये कोर्ट फीस का सामने आप जो है रूप देख रहे हैं। इसमें सबसे ऊपर लिखा होता है कोर्ट फीस। इस तरीके की कोर्ट फीस होती है। इस केस में हमने 500 रुपये की कोर्ट फीस लगाई थी। तो ये देखिए ये कोर्ट फीस है। तो यहाँ पर लिखा जाता है न्यायालय श्रीमान सिविल जज जूनियर डिवीज़न देवबंद, ये कोर्ट का नाम होता है। इसके बाद लिखा जाता है वाद संख्या। वाद संख्या लिखी हुई होती है। इसके बाद सन लिखा जाता है। इसके पार्टी का नाम ए बनाम बी। इसके बाद यहाँ पर डेट डाली जाती है जिस डेट में मुकदमा दाखिल किया गया। यहाँ वकील मोहर लगाएगा और साइन करेगा। यहाँ प्रार्थी का नाम और दस्तखत किए जाते हैं। तो ये एक कोर्ट फीस हुई। अब हम देखेंगे एक कोर्ट फीस का रूप होता है ये 2 रुपये की कोर्ट फीस है। प्रार्थना पत्र आदि में ये लगाई जाती। तो ये टोटल मिलाकर के 5 टिकट हैं यानी 10 रुपये की कोर्ट फीस है। तो एक तरीके से ये भी कोर्ट फीस होती है। ये टिकट के रूप में होती है। एक होती है 5 रुपये की। ये देखिए 90 रुपये का ये कोर्ट फीस है। टोटल मिलाकर 90 रुपये की कोर्ट फीस है। एक टिकट की कीमत 5 रुपये है। तो यहाँ पर हमने 90 रुपये की कोर्ट फीस दाखिल की थी। तो ये मैं दिखाना चाहता था कि टिकट जो होते हैं ये भी कोर्ट फीस के रूप में हो सकते हैं। ये प्रार्थना पत्र पे है। और मान लीजिए हमें 12 रुपये की किसी मुकदमे में कोर्ट फीस दाखिल करनी है तो हम एक 10 रुपये का टिकट लगाएंगे और एक 2 रुपये का टिकट लगाएंगे। तो टोटल मिला करके 12 रुपये हो जाएंगे। इस तरीके से हम टिकट को भी जो है कोर्ट फीस के रूप में इस्तेमाल करते हैं। एक होती है ये कोर्ट फीस, ये आपने देख ही ली। ये कोर्ट फीस है और टिकट की कोर्ट फीस है। यानी जो अदालत के अंदर फ़ीस जमा होगी वे पैसे में न दाखिल होकर के टिकट के रूप में और स्टाम्प जैसी फ़ीस दाखिल होती है। तो दिखाने का मतलब ये था कि कोर्ट फीस किस तरीके से होती है या कैसी होती है। तो जो कोर्ट फीस होती है ये कोर्ट फीस एक्ट 1870 के तहत दी जाती है कोर्ट के अंदर। और तो ये है कोर्ट फीस एक्ट की प्रथम अनुसूची। इसके तहत जो है कोर्ट फीस अदालत के अंदर दाखिल की जाती है। रुपये से 10 रुपये तक 1 रुपये की कोर्ट फीस लगेगी। तो अब देखिए 20 रुपये से 25 रुपये के बीच की जो प्रॉपर्टी होगी उस पर हमें 2 रुपये की कोर्ट फीस लगेगी। मान लीजिए 160 रुपये से 170 रुपये की के बीच की आकलन है हमारा प्रॉपर्टी का तो 18 रुपये 75 पैसे कोर्ट फीस लगेगी। तो यहाँ पर ये पूरी तालिका दिखा रहा हूँ मैं कितने रुपए से कितने रुपए तक के कोर्ट फीस लगती है। यहाँ पर दिखा रखी है। ये देखिए ये कोर्ट फीस एक्ट 1870 के तहत तालिका है। ये समय समय पर बदलती रहती है। इसे आप अपनी कोर्ट में देख लीजिएगा। मान लीजिए 10,000 से 10,500 रुपये तक की जो है हमारी अगर प्रॉपर्टी का आकलन है तो उसमें कोर्ट फीस लगेगी 1,995 रुपये 0 पैसे। तो इस तरीके से ये कोर्ट फीस की तालिका है। ये 1870 एक्ट में है जो कि तो ये कोर्ट फीस की तालिका है। इसे आप आराम से देख लीजिएगा। इसके अनुसार कोर्ट फीस अदालत में ली जाती है और ये समय समय पर बदलती रहती है। इसलिए इसे आप नई तालिका को देखें जो बिल्कुल नई चल रही है उस टाइम कोर्ट के अंदर। तो ये थी कोर्ट फीस। कोर्ट फीस हमेशा टिकट के रूप में प्रयोग की जाती है और जो मैंने आपको दिखाया पहले स्टाम्प जैसी कोर्ट फीस उसके रूप में इस्तेमाल की जाती है। तो ये कोर्ट फीस हुई।